बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। आजकल बेशुमार मुझे इसी हवाले से फ़ोन आ रहे हैं कि खान साहब सूरज ग्रहण के क्या असरात हैं नेगेटिव, उसका कोई हल बताएं। तो आज मैं हल भी बताता हूँ और ये भी बताऊँगा कि कौन से लोगों को सूरज ग्रहण के कोई नुकसानात नहीं हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताता चलूँ कि सूरज ग्रहण को हम पहले अपने मज़हब के हवाले से, इस्लामी हवाले से हम बताएंगे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सूरज ग्रहण होता था या चांद ग्रहण होता था या कोई आंधी हो, कोई ऐसी चीज़, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद का रुख फरमाया करते थे और नमाज़ पढ़ते थे। तो हमारा इस्लाम बड़ा आसान है, हर चीज़ का तरीका बताया है। तो उसमें यही है कि जब भी सूरज ग्रहण हो तो उसमें नमाज कसूफ़ जो है 2 रकत पढ़े। और उसमें भी यही है, ये भी एक बात ज़रूरी है कि ज़वाल के टाइम पे नहीं पढ़नी। दूसरी बात यह है कि अब जो लोग गैर मुस्लिम हैं तो वो भी कहते हैं सर हमें भी कोई रेमेडी बताएं। तो उनके लिए रेमेडी यही है कि एक नारियल लें साबुत, उसको दाएँ हाथ में पकड़ के हफ्ते वाले दिन सैटरडे को 7 दफ़ा क्लॉक वाइज वार के उसको आप जो है दरिया में फेंक दें। जब सूरज ग़रूब हो रहा हो और जब सूरज निकल रहा हो तो उस वक्त आपने वारना है। ये रेमेडीज़ हैं। दूसरी बात जो है, ये जो सूरज ग्रहण है ये लास्ट सूरज ग्रहण है 2024 का, और ये जो है दोबारा वेस्ट में लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सूरज ग्रहण की जो डेट है वो 2/10/2024 है। अब इन तमाम डिजिट्स को अगर हम काउंट करें तो ये बनते हैं 2। तो 2 नंबर कोई नंबरोलॉजी में देखें तो इतना सख्त नंबर नहीं होता। 1 नंबर अल्लाह पाक से है, 2 नंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। अच्छा, एक बात इसमें बड़ी अहम है कि ये जो सूरज ग्रहण हो रहा है ये हो रहा है 6th हाउस में। अब ये 6th हाउस में है सूरज, तो जहाँ पे ऑलरेडी जो है केतु है, तो ये कोई अच्छा नहीं है कम्बिनेशन। और उस दिन जो चांद है वो 5th हाउस में। अब हम इसको थोड़ा और खोलते हैं कि जहाँ अगर ये राहु में सूरज ग्रहण होता तब भी कुछ इतना अच्छा नहीं, केतु में हो रहा है तब इतना अच्छा है नहीं। लेकिन खैर, मैं कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे बताने लगा हूँ कि जिनको 2024 में दुनिया में जहाँ भी लोग रहते हैं, मर्द बूढ़े बच्चे जवान, उनको जो है बेनिफिट्स भी मिलेंगे इस सूरज ग्रहण के, चाहे वो शादी है, औलाद है, सफ़र है, काम है, इन हवाले से भी। वो हैं बी और डब्ल्यू वाले लोग, जैसे बी से बरीरा है, बशीर है, डब्ल्यू वकास है, वर्दा है, ये हैं। उसके बाद क्यू और के वाले लोग हैं। क्यू से जैसे हम कहते हैं किंजा, कामरान, कयूम, ये लोग हैं, इनको बेनिफिट, इसमें चाहे मर्द हैं या बूढ़े बच्चे औरत जवान, इन सबको बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद है एच वाले लोग। एच जैसे हमायूं, हमना, हमाद, इनको बड़े बेनिफिट्स में देख रहा हूँ कि इनको भी मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद है आर और टी वाले लोग। आर से जैसे रेहान है, टी से तलहा है, तानिया है, रमज़ान है, इनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे। अब उसके बाद जेड और एन वाले लोग हैं। अब जेड से जैसे ज़िशान, जरलिश, एन से नरगिस, नगमाना, इनको भी बेनिफिट्स हैं। उसके बाद जो है एफ़ वाले लोग, जिनको हम फरहान, फलक, फमीदा, फ़हद कहते हैं, इनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद है जीम, खे और गाफ वाले लोग, जीम जवेरिया, खे खावर, गाफ गुलजार, इन्हें भी बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद है डी और सी वाले लोग, डी दिलावर, डी दानिया, दानियाल, सी से चांडियो है, चंदा है, चार्ली है, इन्हें भी बेनिफिट्स। अब जो मैंने अल्फ़ाबेट्स नहीं बताए वो सारे ही लोग के लिए इतना अच्छा नहीं, तो उनको तो बहुत ही ज़रूरी है जो मैंने 2 रेमेडीज़ बता दी हैं। जैसे वॉवल्स ही मैंने बता दी हैं कि अलिफ आइन लाम ये वालों को, उनको इतने बेनिफिट्स नहीं होंगे। दूसरी चीज़ जो है मीम वाले लोग, उनको इतने बेनिफिट्स नहीं होंगे। उसके बाद अगर हम देखें एस वाले लोग, उनको इतने बेनिफिट्स नहीं होंगे।
तो ये लोगों ने जो है लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करना है, कोई हंगामा राई नहीं करनी, किसी लिटिगेशन में ना जाएं, कोई शक वाला काम उसकी तरफ ना जाए। तो बाकी जितने लोगों को अल्फ़ाबेट्स बताए अल्लाह के हुक्म से वो ठीक रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक खैर का मामला लाए। लेकिन ओवरऑल अगर मैं दुनिया को देखता हूँ, दुनिया को, तो अक्टूबर का महीना मुमालिक जो हैं आपस में जो लड़ेंगे तो तबाही की तरफ जाएंगे। अगर हुकूमतों की अपने ही किसी मुल्क में, किसी भी मुल्क की हुकूमतों की लड़ाई हो जाती है, अपोजिशन की लड़ाई आपस में हो जाती है, तो वो भी नुकसान का सबब होगा। बाकी एक बात और है कि जो नेक्स्ट सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण है वो ईस्ट की तरफ आएंगे। तो वो ईस्ट के तरफ जब वो आएंगे तो उसके बेनिफिट्स मिलेंगे ज़रूर। वो मैं फिर जब वो अगला साल जब 2025 आएगा हम ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये है कि अब जो सूरज ग्रहण मगरिब में लास्ट लग रहा है और चांद ग्रहण 18 सितंबर को लगा था, लास्ट ख़त्म हो जाएंगे। जब लगने के बाद तो वेस्ट को थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर जितनी भी गवर्नमेंट्स थी अवाम को इत्तमाद में ले लेती कि आपका पैसा सही जगह पे ख़र्च हो रहा है, जो भी वो प्रोजेक्ट, कोई भी हुकूमत आती है हमारा पैसे से वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। फिर हमें ये नहीं पता कि एक एक पार्लियामेंटेरियन कितने वो सफ़र करते हैं, किन किन होटलों में ठहरते हैं। कहने का मतलब ये है अवाम का अगर इत्तमाद बहाल हो जाए कि हमारा पैसा सही जगह पे लगता है। तो मैं तो ख़ुद दुनिया घूमा, मुझे पता है कि हमारे मुल्क में टैक्स कम दिया जाता है। अगर इनका इत्तमाद बहाल कर दो, वेबसाइट पे डालें ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये पैसा आप पे लग रहा है, तो नो डाउट बेशुमार पैसा आएगा। टैक्स से ही ममालिक चलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इत्तमाद कमज़ोर है, क्योंकि चाहे अब ये IMF का पैसा आ जाए, ये आएगा पता ही नहीं कहाँ जाएगा। ना हमने खाया, ना लिया, ना किसानों को दिया, कुछ भी नहीं किया। हमारा कल्टीवेशन हर चीज़ तबाही हुई है। हमें पता चले पैसे कहाँ से आए थे, कहाँ गए, अमदादें भी आती हैं, वो कहाँ गए, यानी कुछ पता नहीं है। हुकूमत कोई भी हो, अगर वो इत्तमाद बहाल कर दे। अब देखें, हम सड़कों के भी टैक्स देते हैं, टूल प्लाजे दे रहे हैं, राहदारियाँ दे रहे हैं, हर चीज़ पे हम पैसा ज़रूर दे रहे हैं। एक माचिस के ऊपर भी टैक्स लगा हुआ, हर चीज़ पे टैक्स है, पैसा कहाँ जाता है। अगर इस पे एहतसाब किया जाए, जो बड़े बड़े हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, बड़े बड़े जागीरदार हैं, अशराफियाँ हैं, पहले तो इनकी फाइलें चेक करो ना। ये आज से 10 साल पहले कहाँ खड़े थे और आज कितने अमीर क्या कैसे हुए, इनका हिसाब निकालें तो बड़ा कुछ निकलेगा। अवाम पे डालें टैक्स, ये नहीं कहता, लेकिन यार बात यह है कि इंसाफ दिखाई भी देना चाहिए, कानून दिखाई भी देना चाहिए। कानून बनाते हैं अवाम के लिए, अपने लिए नहीं, उसको तो पामाल कर जाते हैं। तो खैर मैं तो काफ़ी आगे चला गया, लेकिन खैर ये है कि महंगाई की शरह बढ़ेगी, 2025 में भी बढ़ेगी, 24 में भी बढ़ेगी, बेरोज़गारी की शरह 24 और 25 में बढ़ेगी। लेकिन यह है कि 2026 में इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुल्क पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। ये 50-50, 10-10 गाड़ियों के काफ़िले, गने, पेट्रोल्स, इतने इतने बड़े होटल्स, क्यों भाई, किसके पैसे हैं ये? उनको छोटा करो ना, फिर आवाम को पता चल जाएगा हमारी हुकूमत एक नंबर हो गई है। ये चाय की प्याली ही पीती है पार्लियामेंट में, ये वहाँ पे रिहायशें नहीं रखते, बच्चों को नहीं वहाँ पे ठहराते, बड़े बड़े खाने नहीं खाते। जब आप सादगी दिखाओगे, पैसा बचाओगे, तो आवाम दिल खोल के टैक्स देगी।